रहा है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लाखों वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराने जा रहा है। और आप गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। लगातार अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से दिन ब दिन तेजी पकड़ती जा रही है। अगर बात करें सरगर्मी की, तो लोगों के स्तर पर सरगर्मी जो है वो चढ़ती जा रही है। और लोकसभा चुनाव की अगर बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव पूरी तरह से प्रतापगढ़ में दिलचस्प बना हुआ है। नामांकन की बात करें तो नामांकन जो है सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल ने किया है। उसके बाद फिर जो है बसपा के प्रत्याशी पद्मेश मिश्रा ने किया है। और 3 तारीख को बीजेपी के प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने भी नामांकन आज यानी कि आज 3 तारीख को ये करेंगे। और उसके बाद आज इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर है। तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आज हम बात करेंगे चुनावी मुद्दों की। आखिरकार ये जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से क्या बातचीत कर रहे हैं और लोगों का जन समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे मिल रहा है। सबसे पहले हमारे साथ हितेंद्र यादव जी हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश किया जाएगा। पहले भी ये कई चुनाव में काम कर चुके हैं और अब भी आखिरकार प्रतापगढ़ का माहौल कैसा है। भाई साहब, सबसे पहले गंगा टीवी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। हितेंद्र जी, प्रतापगढ़ का चुनावी माहौल जो है वो कैसा है? प्रतापगढ़ का चुनावी माहौल जी पूरी तरह से पीडीए के पक्ष में है जी। और आज जो समाजवादी पार्टी ने एसपी सिंह पटेल जी को प्रत्याशी बनाकर यहाँ के भेजा है, इंडिया गठबंधन ने, उनका चुनाव बहुत ही शानदार, बेहद शानदार तरीके से चल रहा है। जन समर्थन मिल रहा है। हम लोग जहाँ जहाँ गाँव में झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, किसान के खेत खलिहानों में जा रहे हैं, वहाँ उनका पूरा समर्थन। किसान तो बहुत दुखी है इस सरकार से। उनका सीधा आरोप है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारी फसलों को तो आवारा पशु बर्बाद कर दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरह से यूरिया की बोरी में 50 किलो से 40 किलो कर दी गई। जब देश का किसान अन्नदाता देश के प्रधानमंत्री या देश के जिम्मेदार लोगों के पास अपने हक और अधिकार के लिए जाता है, तो आपने देखा दिल्ली बॉर्डर कैसे जैसे दूसरी सीमाओं को सील किया जाता है, उसी तरह से दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया। साथियों, उन्होंने किसानों की राह में कांटे नहीं बल्कि कील बिछाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। देश की जनता, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, मजलूम सभी दुखी हैं। हर वर्ग आज इस सरकार से दुखी, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 15-15 लाख सबके खाते में डालने की बात करी थी, 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना की आखिर क्या उपलब्धि है। आपने कहा था वाराणसी को जापान का क्योटो शहर बनाएंगे। वाराणसी की हालत पहले जैसी आज भी है। और यहाँ अगर मैं प्रतापगढ़ की बात करूँ साथियों, तो यहाँ पिछले 5 सालों से बीजेपी का सांसद है, लेकिन उन्होंने ऐसा, हम लोग लोकसभा के कोने कोने जा रहे हैं, कहीं उनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने यहाँ की सड़कों के लिए कोई काम नहीं किया, यहाँ के नाली खड़ंजे के लिए कोई काम नहीं किया, स्कूल अस्पताल कोई नया नहीं बनाया। साथियों, आज भी प्रतापगढ़ की समस्याएं जैसे पहले थी वैसी आज भी बनी हुई है। तो जनता बहुत दुखी है यहाँ के प्रत्याशी से, खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और वहाँ की उनके सरकार से भी बहुत दुखी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी निराश किया है। आप बताओ, ये पहली सरकार है साथियों, आपको पता होगा, ये पहली सरकार, हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने शहीदों की शहादत पर भी सियासत की है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? बिल्कुल लगातार एक बात निकल के आ रही क्षेत्र से कि लोग कह रहे हैं, यानी कि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो पैराशूट वाले प्रत्याशी हैं ये पैराशूट से आए हैं और पैराशूट से ही वापस चले जाएंगे। क्षेत्र में कभी ये देखने वाले नहीं हैं। यदि क्षेत्र से जीत जाते हैं, क्षेत्र की जनता इन्हें जिताती है, तो उसके बाद इन्हें देखने को नहीं पाएगी। आंख में काजल जो है वो लगाकर मचलते रह जाएगी, लेकिन देखने को नहीं पाएगी। उन साथियों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, एसपी सिंह पटेल जी यहाँ के पैराशूट प्रत्याशी नहीं है। इसके पहले वो स्नातक एमएलसी रहे हैं, 18 वर्ष लगातार वो एमएलसी रहे। एमएलसी रहते हुए उन्होंने पूरे लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र में 7 जिले उसमें आते हैं। 7 जिलों में आप उनके जगह जगह उनके काम आपको दिखाई देंगे और यहाँ के हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। 18 साल बहुत बड़ा समय होता है। 18 साल में यहाँ के गांव किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लोगों के बीच रहे हैं, उनका दुख दर्द जाना है बहुत। सबसे लगभग वो एक तरह से उनका इमोशनल अटैचमेंट यहाँ की जनता से है। कोई नए नहीं है, ना वो काजल लगाने आए हैं, वो सबकी सुख दुख में शामिल होने आए हैं। अगर यहाँ की प्रतापगढ़ की जनता उन्हें अवसर देगी तो दिल्ली की पंचायत में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, संसद में बैठकर आपके हक अधिकार की बात करेंगे, आपके मुद्दों की बात करेंगे, आपकी सड़क, बिजली, पानी, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल, आपके सवालों पर लड़ेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है सत्ता से सवाल पूछना साथी, लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान, जिन्होंने राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है, ऐसे शिक्षाविद को प्रतापगढ़ की जनता चुनने जा रही है और ऐसे व्यक्ति को चुन करके हमारे यहाँ की जो छोटी मोटी समस्या है सबका निदान होगा। बिल्कुल, और लोग हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार जो है, जैसे आप लोग क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र की जनता जो है वो आप लोगों से बातचीत करने के दौरान क्या कहती है? आखिरकार अब की बार जो मुद्दे हैं वो क्षेत्र की जनता के मुद्दे क्या हैं? जैसे कुछ बातचीत तो होती होगी ना आपसे। जनता यही कहती है कि परिवर्तन लाना है, सरकार बदलना
बदलना है, नहीं तो हम लोगों को भविष्य बच्चों का खराब हो जाएगा। और जनता ये भी कहती है कि जो 2000 की नोटबंदी की नोट नहीं चला पाए 6 महीने, साल भर, 2 साल, वो क्या सरकार चला पाएंगे। नोट बंद किए, नोट चालू किए, उसको 2000 की नोट चला नहीं पाए और सरकार कैसे चलाएंगे। और सारी समस्याएं हैं, वैक्सीन को लेकर के यहाँ पे पूरे क्षेत्र में चल रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है, अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। रानीगंज में चले जाइए, नगर पंचायत है, रानीगंज में चले जाइए, कोई शौचालय नहीं खुले मिलेंगे। तो आप रानीगंज में चले जाइए, कहीं आपको रात बिरात कोई हालत ख़राब हो जाएगा, कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे। यहाँ बहुत समस्याएं हैं, लोग एकदम परेशान हो गए इस सरकार से। और इनको कहना है कि जब सरकार बदलेगी तब ये संभव है, नहीं तानाशाह सरकार हम लोगों को बर्बाद कर देगी। अपने भविष्य में बच्चों को ना कोई नौकरी दिलवा पाएगा, ना कोई पढ़ा पाएगा, ना कोई रोजगार दे पाएगा। सरकार बदलेगी, सब कुछ सही हो जाएगा, पहले जैसे था वैसे हो जाएगा। गरीबी बढ़ती चली जा रही है और गरीबी कहीं घट नहीं रही है। सब परेशान है, युवा एकदम परेशान है, रोड पे टहल रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। इसी के लिए सरकार बदलने पे पूरा प्रतापगढ़ का नहीं, पूरे भारत में इनका डंका बज चुका है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि बार उत्तर प्रदेश में एनडीए जो INDI का की ये गठबंधन है, ये पूरी तरह से हावी होने वाली है? क्या जो सामने विपक्ष है इनको टक्कर दे पाएगी मजबूती से, या फिर आखिरकार वो फिर से काबिज होने वाले हैं? किस तरह से आप लोगों की रणनीति है, क्या संगठन है, क्या तैयारियां हैं? ये इंडिया गठबंधन जो है साथी, ये PDA आप देख रहे हो कि इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो प्रगतिशील सोच के सवर्ण जाति के लोग हैं उन्हें भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। जब इतना सारा इतना अच्छा हमारा जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन आज एक उम्मीद बन के उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा है। आज आशा की आखिरी किरण के रूप में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो इंडिया गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, केजरीवाल के नेतृत्व में और जो तमाम गठबंधन के हमारे साथी उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। ये इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान की जनता को गरीबी से, महंगाई से, बेबसी से, लाचारी से, गरीबी, भूखमरी से, जिल्लत से, जलालत से और सितम और संघर्ष के इस दौर में अगर आज कोई इस गूंगी बहरी सरकार, तानाशाह सरकार का कोई मुकाबला कर रहा है, समाजवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता को इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। बिल्कुल। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में एक बार राजनीति अपने आप में कुछ दिलचस्प इसलिए बन जा रही है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद पथमेश मिश्रा जो बसपा के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद लाव लश्कर के साथ पूरी तरह से एक शक्ति प्रदर्शन जो होता है वो शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए। ऐसे में तमाम चर्चाएं उठ रही हैं कि पथमेश मिश्रा के आ जाने के बाद कहीं ना कहीं जो SP पटेल का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा था, अब वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि पथमेश मिश्रा के आ जाने से SP पटेल का पलड़ा भारी हुआ है, या फिर प्रतापगढ़ की राजनीति में कहीं ना कहीं एक तरह से फिर से भूचाल आ गया? साथियों, ये सब सिर्फ और सिर्फ किंवदंतियां हैं। पथमेश मिश्रा के आने से समाजवादी पार्टी और मजबूत बनी है और समाजवादी पार्टी की लड़ाई जो है ना वो नंबर 1 की लड़ाई है। हम नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 की हमारी लड़ाई है नहीं। नंबर 2 पर कौन रहेगा, 3 पर कौन रहेगा, वो दूसरे प्रत्याशी, दूसरे दलों के प्रत्याशी तय करेंगे। हमारी लड़ाई नंबर 1 की है, हम नंबर 1 थे, नंबर 1 है और जनता के आदेश बाद से नंबर 1 पर ही बने रहेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, श्रवण वोटरों के बीच आप लोग कैसे जा रहे हैं? जैसे श्रवण वोटरों को हमें भेजना है, क्योंकि पूरी तरह से अगर बात की जाए श्रवणों की जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उन्हें तो वो उनको जो है कैप्चर करने की जो INDI संगठन है, ये INDI का जो आप लोगों का पार्टी है, ये किस तरीके से श्रवणों के अंदर जाकर अपना वर्चस्व बनाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर श्रवणों का जो जिस तरीके से हुजूम बजेगा, मतलब एक तरफ से जो उधर जाएंगे तो उधरी तरफ हो जाएगा। असली लड़ाई महंगाई और बेरोजगारी की है, क्योंकि साथी आज हर समाज, हर जाति धर्म का व्यक्ति महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। क्या ये बेरोजगारी सवर्णों का दरवाजा नहीं खटखटाती है? अगर दाल 170 रुपया किलो है तो क्या वो किसी का दरवाजा खटखटा के पूछती भाई आप सवर्ण हैं कि बैकवर्ड हैं कि दलित हैं? महंगाई तो उनके घर भी जा रही है, आज उनका बच्चा भी बेरोजगार घूम रहा है। 83% बेरोजगारी अगर हिंदुस्तान में है तो क्या सवर्णों के यहाँ बेरोजगारी नहीं है? उनके यहाँ महंगाई नहीं है? वो भी इस चीज को महसूस करें साथी, इसलिए उन्होंने 10 साल नरेंद्र मोदी को मौका देकर देख लिया है। अब उनकी पहली बार तो आए थे तो वादा किया था, आप गारंटी लेकर क्या है, वादा उनका जुमला, लेकिन आप गारंटी पर क्या भरोसा करेगा कोई? महंगाई बेरोजगारी से आज जनता बदलाव करना चाहती है। प्रतापगढ़ की जनता मन बना चुकी है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी SP सिंह पटेल को भारी अंतर से जिताने जा रही है, भारी अंतर से। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाखों वोटों के अंतर से BJP उम्मीदवार को हराने जा रहा है। और आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से बातचीत करके हम जानने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर अब की बार क्या होने वाला है, किस तरीके का होगा प्रतापगढ़ का चुनाव। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखना यह है कि अब की बार प्रतापगढ़ के 39 लोकसभा सीट पर किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। देखते रहिए न्यूज़, कैमरामैन विजय के साथ मैं अमित कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।